हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। क्या आप नवोदय विद्यालय की सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं? यदि आप नवोदय विद्यालय की सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोग रुक जाएं और इस वीडियो को अंत तक देखें, तो आपको नवोदय विद्यालय की सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में महत्वपूर्ण जो डेट है वो उसका पता लगेगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी अंतिम डेट जो नवोदय विद्यालय की है वो आपको बिल्कुल मालूम हो जाएगी। तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और किन बच्चों का इस सिलेक्शन लिस्ट जो सेकंड वेटिंग लिस्ट होगी जारी, उसमें किन बच्चों का सिलेक्शन होगा ये भी बात आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग अंत तक बने रहें और देखेंगे तो निश्चित ही आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा नवोदय विद्यालय सेकंड वेटिंग लिस्ट क्लास 6 कब उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो एग्ज़ाम डेट हमारी है सेकंड वेटिंग लिस्ट जो हम इंतज़ार कर रहे हैं उसमें जो हम बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था वो 13 दिसंबर 2025 को दिया था। 13 दिसंबर 2025 को उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। अब जो उनका रिजल्ट है वो 17 मार्च 2026 में आ गया है। जो रिजल्ट की डेट है वो 17 मार्च 2026 को आ गया है। लेकिन अब बच्चे जो कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और 85 से 80 या 90 नंबर वाले बच्चे इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और वो सोच रहे हैं कि यदि सेकेंड वेटिंग लिस्ट आ जाए तो उसमें मेरा सिलेक्शन होगा। हाँ, पक्का आपका सिलेक्शन हो सकता है यदि आपके 85 या 90 या 95 नंबर आने के बाद भी यदि आप रह गए हैं तो आपका निश्चित ही सेकेंड वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है। और ये नंबर जैसे 85% वाला भी सेकेंड वेटिंग लिस्ट में उसका नाम आ सकता है, क्योंकि कैटेगरीज वाइज आती है हमारी नवोदय विद्यालय की सेकेंड वेटिंग लिस्ट। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे नवोदय विद्यालय की सेकेंड जो फर्स्ट लिस्ट आती है वो भी हमारी कैटेगरीज वाइज आती है, ठीक है ना। गर्ल्स के, बॉयज़ के, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, सभी की कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। इससे क्या होता है, जिन बच्चों के 90 नंबर हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और क्या होता है, जब नवोदय विद्यालय इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया कर लेता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरा करने के बाद कुछ बच्चे इसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं। कोई कारणवश, किसी कारणवश, या उनका डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दे पाए जो नवोदय विद्यालय की जो संस्था है उसने मांगे थे, और या किसी अन्य वजह से बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वो नवोदय विद्यालय जो है, हमारी नवोदय विद्यालय सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी करती है। क्योंकि अब सेकेंड वेटिंग लिस्ट में उन्हीं का नाम आएगा जिनका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया। तो वो ध्यान रखें। और जो बच्चे काफ़ी अच्छे नंबर थे लेकिन उनका पहली वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आ पाया तो उनको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, हमने बहुत सारे वीडियो डॉक्यूमेंट के ऊपर बना के रखे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, और जो जो आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे आपसे कि आपकी नवोदय विद्यालय की जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आने की संभावना है। तो आप नवोदय विद्यालय की जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट है हमारी, वो अब आप समझो कि उसकी जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से अभी नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रक्रिया चलेगी लगभग 1.5 से 2 महीने तक, और 2 महीने संभवतः इसके बाद आपको 15 से 20 दिन जो कैटेगरी, जिस तरीके से हमारी कुछ सीटें खाली हैं तो उस पर कैटेगरी वाइज नवोदय विद्यालय की समिति सोचेगी कि किस प्रकार से कौन बच्चा का सिलेक्शन होगा। कभी कभी क्या होता है, नवोदय विद्यालय जो हमारी सेकेंड वेटिंग लिस्ट है वो ऑनलाइन नहीं जारी करता, ऑफलाइन मोड में जारी करता है। उसके लिए भी आपको सतर्क रहना है और हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहना है। जब भी कोई इस प्रकार की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप मेरे तक आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों को प्रमुख बातों पे ध्यान पे रखना है। सबसे पहले आपको नवोदय विद्यालय के जो सूचना पट है उस पर आप जाके, जब भी आपकी नवोदय वेटिंग लिस्ट जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय वो जारी करेगा तो आपको वो सूचना पट पर कभी कभी क्या होता है, रिसिप्ट को चिपका देता है कि 2 या 3 या 4 बच्चों की आवश्यकता है, तो इन बच्चों का नाम सेकेंड वेटिंग लिस्ट में आया है तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट को दे, तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि वहाँ पे बोर्ड पे चिपकाई गई है
आप लोगों को। और ये भी जो आपने जो नंबर दिया था, मोबाइल नंबर, जब फॉर्म को भरते समय उसको भी आपको एक्टिवेट रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं जो नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल होते हैं वो डायरेक्ट बात भी करते हैं स्टूडेंट से कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप आइए और अपने डॉक्यूमेंट को हमें दीजिए। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपना जो आपने जो ईमेल आईडी दी थी और जो आपका नंबर है तो उसे भी आपको एक्टिव रखना है, और जो आपकी ईमेल आईडी उसे चेक करते रहना है। और क्या जो आपका नवोदय विद्यालय की सूचना पट है उस पर भी जाके 2-1 दिन में देखता रहना है कि आपका नवोदय विद्यालय ने सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी की है क्या, सूचना पट पे आपका नाम है तो आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराएंगे नवोदय विद्यालय में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और तैयारी करते रहना है। अब हम बात करेंगे किन बच्चों का सेकेंड वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ था वेटिंग लिस्ट में, जो हमारा मेन रिजल्ट आया था उसमें, लेकिन किसी कारणवश वो बच्चा हमारा जनरल का है और उसके 90% नंबर यानी कि 96% नंबर थे और वो पास हो गया था, लेकिन 95% वाला जो बच्चा था वो रह गया था, उसे अब मौका मिलेगा और उसका नाम आएगा और वो बच्चा सिलेक्ट होगा सेकेंड वेटिंग लिस्ट में। तो इस प्रकार से SC, OBC, ST सभी बच्चों को जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जितनी भी आपकी सीटें निकलेंगी उस हिसाब से आपका नवोदय विद्यालय की सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी होगी और उसमें आपका सिलेक्शन होगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित ही हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और ये जानकारी हमें भी एक अनुभूत होगी कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा और आपको जानकारी अच्छी लगी। तो आशा करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।